चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। रॉकी शहर का गुंडा था। वो सभी पर अपनी दादागिरी चलाया करता था। वो कमजोरों को परेशान करता और कभी भी उनकी जमीन पर खुद बस जाया करता था। क्यों बे गौरव, तुझे समझ नहीं आता है? तू इतना कुछ कमाता है और हमें क्या देता है? रॉकी भैया, मैं ज्यादा कुछ कहाँ कमाता हूँ। मैं सब जानता हूँ। हफ्ता देने के नाम पर तू चुप हो जाता है। चल पिछले हफ्ते का हफ्ता निकाल। ये लीजिए रॉकी भैया, ये 100 रुपए। रॉकी 100 रुपए देखकर गुस्सा हो जाता है। अबे ये क्या दे रहा है तू मुझे? 100 रुपए? अभी तो इतने ही है मेरे पास। यानी तू ऐसे नहीं देगा? तुझसे तो टेढ़े तरीके से ही रुपए निकलवाने पड़ेंगे। रॉकी गौरव को मारता है और जबरदस्ती ही उसके रुपए छीन लेता है। क्यों बे गौरव, अब ये 500 रुपए कहाँ से निकले? वो तो भैया मेरी मेहनत के है ना। अबे चुप कर, यहाँ रहना है तो मुझे हफ्ता देना पड़ेगा। चल अब निकल यहाँ से। रॉकी की दादागिरी से सभी लोग बड़े परेशान हो चुके थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता था। देखो कैसे रॉकी भी उस बेचारे गौरव को मार मार कर उससे सारे रुपए ले लिए। हाँ, वो बेचारा गौरव तो बड़ी मुश्किल से जोड़ जोड़ कर रुपए बचा पाता है और इस रॉकी ने उससे उसके वही रुपए छीन लिए। अब हम क्या ही कर सकते हैं। गौरव भी इस बात पर बहुत दुखी होता है। अब से मैं अपने रुपए घर में रखूंगा, अपने 7 रुपए लेकर नहीं चला करूंगा। लेकिन अगर किसी दिन रॉकी ने मुझे फिर से पकड़ लिया तो ये मुझे फिर से मारेगा। नहीं, मुझे मार नहीं खानी है। मैं इसकी शिकायत पुलिस में करूंगा। वो जो नए पुलिस वाले भैया आए हैं, मैं उनसे जाकर रॉकी की शिकायत करता हूँ। क्या पता वो इसे अच्छे से सबक सिखा दें। कुछ दिन पहले ही उस शहर में विजय नाम का एक ईमानदार पुलिस वाला रहने आया था। वो व्यवहार से बहुत ही अच्छा था। वो सभी की परेशानी समझता और लोगों की मदद भी किया करता था। गौरव उसके पास पहुंचता है। कहो, क्या हुआ? भैया जी, मैं गौरव हूँ। हर हफ्ते मेरे घर पर रॉकी नाम का एक गुंडा आता है और मेरा सारा रुपए ले जाता है। मैं अगर उसे रुपए ना दूं तो वो मुझे बहुत मारता है। मैं चाहता हूँ आप मेरी इस परेशानी को खत्म कर दें। अच्छा, ये वही रॉकी तो नहीं है जो हफ्ता वसूली करता है? हाँ भैया जी, वही है और वो बहुत ही घटिया इंसान है। इससे पहले भी मेरे पास इसकी शिकायतें आ चुकी है। मैं अभी जाकर इस रॉकी की खबर लेता हूँ। तुम आराम से घर जाओ, उस रॉकी को मैं सबक सिखा दूंगा। तुम्हें कोई हफ्ता नहीं देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। गौरव चला जाता है। विजय सोचता है, कौन है ये रॉकी? शहर के सभी लोग इससे परेशान हैं। जाकर मिलता हूं आज इससे। विजय रॉकी के अड्डे पर पहुंचता है। रॉकी बड़े आराम से सो रहा होता है। क्यों, तू ही है रॉकी? रॉकी उठ जाता है। हाँ, मैं ही हूँ रॉकी। तू कौन? मैं विजय, यहाँ का नया पुलिस वाला। अच्छा, तो तुझे लगता है कि तू पुलिस वाला है तो मैं तुझसे डर जाऊंगा? मैं अभी तुझे डराने नहीं आया हूँ, सिर्फ समझाने आया हूँ कि लोगों को परेशान करना बंद कर दे, वरना तुझे बहुत बुरा सबक सिखाऊंगा। इसलिए ये हफ्ता वसूलना और लोगों को मारना पीटना बंद कर दे। इतना कहकर विजय वहां से चला जाता है। विजय के जाते ही रॉकी सोचता है, नया नया पुलिस वाला है इसलिए अभी मुझे जानता नहीं है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे जान जाएगा। फिर देखना, मैं इससे भी हफ्ता वसूल लूंगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर से रॉकी हफ्ता वसूलने लोगों के घर पहुंचता है। चल बे, हफ्ता निकाल। ये लो रॉकी भैया, पूरे 1000 रुपए। हर बार से ज्यादा लाया हूँ। अच्छा किया। अबे ओ गौरव, चल निकाल, हफ्ता ला। उसकी आवाज सुनते ही गौरव को घबराहट और चिंता सताने लगती है। ये रॉकी फिर से आ गया। अब मैं क्या करूं? अबे ओ गौरव, बाहर निकल। एक काम करता हूँ, मैं बिना रुपए लिए बाहर जाता हूँ और रॉकी को बोलता हूँ कि मेरे पास रुपए नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या, वो मुझे थोड़ा मारेगा, लेकिन मेरे रुपए तो बच जाएंगे। गौरव डरते हुए घर से बाहर निकलता है। उसे देखते ही रॉकी पूछता है, चल बे गौरव, निकाल मेरा हफ्ता। रॉकी भैया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है अभी। कुछ भी नहीं है मतलब? मेरे पास रुपए नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा। रुक, तुझे बताता हूँ।
रॉकी गौरव को मारता है और फिर उसके घर में घुस जाता है और रुपए ढूंढ लेता है। बोल रहा था रुपए नहीं है, तो ये क्या है? ये मैंने बड़ी मेहनत से दिन रात मेहनत करके कमाए हैं, ये रुपए मत लो। अब तो ये सारे रुपए मेरे हो गए। तू अगर अपने मन से मुझे रुपए दे देता तो कुछ तो बच ही जाते तेरे पास, लेकिन अब ये सभी मेरे हो गए हैं और तेरे पास कुछ भी नहीं है। रॉकी वहां से चला जाता है। लोग गौरव को समझाते हैं। अरे गौरव, तुम्हें तो पता ही है कि वो रॉकी हम सभी से हफ्ता लेता है, तो तुम क्यों उसे मना करते हो? हाँ, चुपचाप दे दिया करो, कम से कम वो मारेगा तो नहीं। उसे समझाकर दोनों लोग चले जाते हैं। तब गौरव परेशान होकर सोचता है, वो पुलिस वाला भी इतना ईमानदार बनता है, लेकिन उसने भी रॉकी का कुछ नहीं किया। जरूर ही वो रॉकी से मिल गया होगा। मैं अभी जाकर उसे बताता हूँ कि आज क्या हुआ। गौरव गुस्से में विजय के पास पहुंचता है। विजय उसे देखते ही पूछता है, आओ गौरव, अब तो तुम्हें वो रॉकी परेशान नहीं करता ना? मैंने खुद ही जाकर उसे समझाया था, इसलिए अब वो तुम्हारे पास नहीं आया होगा। आया था भैया जी, रॉकी आया था। उसने सबसे हफ्ता वसूल किया और मुझसे भी हफ्ता मांगा, लेकिन जब मैंने उसे रुपए नहीं दिए तो उसने मुझे मारा और जबरदस्ती ही मेरे घर में घुसकर रुपए ले गया। लेकिन मैंने तो उसे समझाया था। अब मुझे क्या पता भैया कि आपने उसे क्या समझाया था, और अगर वो समझाने से ही मान जाता तो अब तक तो मान चुका होता। मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि अगर रॉकी ऐसा ही करेगा तो धीरे धीरे लोग यहाँ से जाने लगेंगे। गौरव वहां से चला जाता है। विजय को उसकी हालत पर बुरा लगता है और वो सोचता है, ये रॉकी ऐसे नहीं मानेगा, मुझे इसे अपने तरीके से ही समझाना पड़ेगा। विजय रॉकी के अड्डे पर पहुंचता है और उससे पूछता है, क्यों बे रॉकी, आज तो फिर सबसे हफ्ता वसूल लाया ना? मैं हफ्ता लाया या नहीं, इससे तुम्हें क्या? जितना पूछ रहा हूं उतना बता, वरना डंडा मार कर पूछूंगा। हाँ तो मैं तो हर हफ्ते ही हफ्ता वसूलता हूँ। अच्छा, आज मैं तुझसे हफ्ता वसूलता हूँ। क्या? चल निकाल। रॉकी को समझ नहीं आता और वो चौंकते हुए पूछता है, क्या चाहिए तुझे? जिस तरह तू लोगों से हफ्ता वसूलता है उसी तरह मैं तुझसे हफ्ता वसूलूंगा। और अगर मैं तुझे हफ्ता ना दूं तो मैं तुझसे उसी तरह हफ्ता वसूलूंगा जैसे तू लोगों से वसूलता है। विजय रॉकी से जबरदस्ती सारे रुपए छीन लेता है। इतने रुपए हैं तेरे पास, अब से हफ्ता वसूली बंद कर दे, वरना मैं तेरे साथ इससे भी बुरा करूंगा। विजय वहां से चला जाता है। रॉकी सोचता है, मेरा क्या, मैं तो लोगों से फिर से जाकर हफ्ता वसूल लूंगा। रॉकी फिर से हफ्ता वसूलने लोगों के पास पहुंचता है। चल बे, हफ्ता निकाल। अरे रॉकी भैया, अभी कल ही तो तुम्हें हफ्ता दिया था, अब तुम फिर आ गए। रॉकी चिल्लाते हुए कहता है, अबे देता है या मारूं एक? रुको रॉकी भैया, अब अभी ला कर देता हूँ। आदमी रॉकी को रुपए लाकर देता है। रॉकी फिर से सबसे रुपए मांगता है और सब डर के मारे मजबूरी में उसे रुपए देते जाते हैं। फिर वो गौरव के पास पहुंचता है। क्यों बे गौरव, तेरे पास तो रुपए होंगे ही नहीं ना? कुछ नहीं है अब। कहाँ से होगा कुछ, जो था वो सब तो मैं कल ही ले गया। रॉकी वहां से चला जाता है। गौरव फिर से विजय के पास पहुंचता है। क्या हुआ गौरव, वो आज फिर से आया? हाँ, और सबसे रुपए ले गया। अब अगर वो आए ना तो तुम उसे मारना और उसे बिल्कुल भी रुपए मत देना। इससे अच्छा तो आप उसे आने ही ना दे। गौरव इतना बोलकर चला जाता है। अब विजय सोचता है, मैंने बहुत कोशिश की कि ये रॉकी बिना मार के ही समझ जाए, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसे डंडे से मारना ही पड़ेगा। जब तक इसे पुलिस का डंडा नहीं पड़ेगा तब तक ये सुधरेगा नहीं। विजय रॉकी के पास पहुंचता है। क्यों बे रॉकी, तू फिर से लोगों से हफ्ता वसूलने गया था? अब अगर तुम मेरे रुपए ले जाओगे तो मैं तो लोगों से रुपए वसूलूंगा ही ना। विजय उससे रुपए छीन लेता है। अबे ये क्या कर रहा है तू? चुप कर, ये रुपए उन लोगों के और मैं उन्हें ये वापस कर दूंगा। तो मैं फिर से उनसे रुपए वसूलूंगा। इतना सुनते ही विजय उसे मारने लगता है। वो रॉकी को डंडे से मारता जाता है। तो मुझे जानता नहीं है। दर्द के मारे रॉकी चिल्लाने लगता है। अबे हो पुलिस वाले, रुक, अबे तू मुझे जानता नहीं है। विजय उसे और मारता है और फिर उससे कहता है, अगर कल से तू हफ्ता वसूली करने गया तो तेरी ये दोनों टांगे भी तोड़ दूंगा।
तुम बेवजह ही मेरे और अपने बीच में दुश्मनी कर रहे हो। इससे तो अच्छा है कि तुम मेरे साथ हाथ मिला लो। मैं जो भी हफ्ता वसूला करूंगा उसमें से कुछ रुपए तुम्हें दे दिया करूंगा। ये सुनकर विजय उसे और भी मारता है। अबे ओ पुलिस रॉकी वाले! चिल्लाता रहता है। आ! आ! विजय उसे मारकर वहां से चला जाता है। तब रॉकी सोचता है, अब तक तो मैं सिर्फ लोगों से रुपए ही वसूल रहा था, लेकिन अब मैं उनसे कुछ और वसूलूंगा। जितना मुझे इस पुलिस वाले ने मारा है उतना ही मैं उन लोगों को मारूंगा। रॉकी लोगों के पास पहुंचता है और सबसे कहता है, सुनो तुम सब, क्या हुआ रॉकी भैया? आज तक मैंने तुमसे सिर्फ रुपए वसूले हैं, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ और वसूलने आया हूँ। सभी चौंक जाते हैं। इतने में रॉकी एक एक करके लोगों को मारने लगता है कि तभी वहां गौरव आ जाता है। इन सबको मत मारो। तो क्या तुझे मारूं? मुझे भी मत मारो, बल्कि मैं तो बताने आया हूँ कि तुम मेरे घर के अंदर जाओ। वहां आज तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। सभी चौंक जाते हैं कि आखिर गौरव जैसे गरीब के पास इतना कुछ कैसे आ गया। क्या बे, कोई खजाना हाथ लग गया क्या तेरे? बस ऐसा ही समझ लो रॉकी भाई, आज ये खजाना तुम्हें पूरी तरह बदल देगा। रॉकी गौरव के घर में चला जाता है। आज तो बहुत कुछ मिलेगा, मैं सब कुछ ही ले जाऊंगा। इस गौरव के लिए कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। रॉकी अंदर जाता है और उसे लोग मारने लगते हैं। रॉकी को समझ ही नहीं आता है। अबे कौन है? कौन मार रहा है मुझे? मुझे पता था कि तू मेरे मना करने के बावजूद भी फिर से लोगों को परेशान करने आएगा, लेकिन आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। विजय रॉकी को बहुत मारता है। रॉकी किसी तरह बचकर बाहर आता है। अरे बचाओ मुझे, ये पुलिस वाला तो पागल हो गया है। उसके बाहर आते ही लोग उसे घेर लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। अब तुम लोग क्यों मार रहे हो मुझे? अब तू जब भी यहाँ आएगा सिर्फ मार ही मिलेगी तुझे, रुपए नहीं मिलेंगे। सभी लोग रॉकी को खूब मारते हैं। रॉकी सभी से माफी मांगने लगता है। माफ कर दो आप सब मुझे। अब से मैं आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा और कभी भी आपसे रुपए नहीं मांगूंगा। फिर भी लोग उसे मारते जाते हैं। अरे अब तो छोड़ दो मुझे। तभी विजय आ जाता है। अब आप सब लोग इसे छोड़ दें। लोग रॉकी को छोड़ देते हैं। विजय रॉकी से कहता है, चल बे रॉकी, अब जल्दी से सबके रुपए लौटा दे। रॉकी सबके रुपए लौटा देता है। सभी लोग बड़े खुश होते हैं। आज के बाद तूने किसी को भी परेशान किया तो ये सब लोग तुझे मिलकर मारेंगे, समझ रहा है ना? इन्हें परेशान करना तो छोड़ो, मैं अब इनके आसपास भी नहीं आया करूंगा। आज इन लोगों ने मुझे बहुत मारा है। अब ये हफ्ता वसूली करना छोड़ दे, कोई और काम कर। हाँ भैया जी, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। मैं एक बुरा आदमी बनता जा रहा था, लोगों की मजबूरी और कमजोरी का फायदा उठाने लगा था, लेकिन अब मैं खुद को बदल लूंगा। कोई सही सा काम ढूंढकर काम करने लगूंगा। इसके बाद से ही रॉकी बदल जाता है।